एक गुरु के लिए इससे गर्व की बात कोई और नहीं हो सकती अगर उसका शिष्य रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करे और डेब्यू पे शतक लगा दे। कुछ ऐसा ही किया है अर्जुन तेंदुलकर ने। उनको ट्रेनिंग दी है युवराज सिंह ने। युवराज सिंह के फादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूके से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे यही कि लगभग 15 दिन की आपने ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग के बाद जो नतीजा है मैदान पर निकला है शतक के रूप में। सचिन तेंदुलकर ने भी जब डेब्यू किया था रणजी में शतक बनाया था और अर्जुन ने भी वही किया है। ट्रेनिंग में आपने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई? ऐसी तो कोई बात नहीं है। गोवा की टीम आने वाली थी और मुझे यूवी का फोन आया था कि अर्जुन आ रहा है और सचिन से मेरी बात हुई थी। तो वो इतने अच्छे इंसान हैं कि कई बार दिल करता है कि अपना सारा जीवन उन पे निछावर कर दूं। मैं सचिन और यूवी की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो जितने महान क्रिकेटर रहे उतने ही महान वो प्लेयर हैं दोनों, और मेरे बेडरूम में दोनों के अलावा किसी की फोटो नहीं। हम्म। और जब वो आने वाले थे तो उन्होंने मुझे कहा उनसे मिलो, उनका ख्याल रखना। तुम जब मैं मिला तो इतना बढ़िया लड़का, इतना अच्छा लड़का। संस्कारों की बात होती है, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे दिखते हैं। इतना भोला भाला, लेकिन वो एक ऐसी शेडो में रह रहा था कि जब भी वो ग्राउंड में आता था जर्नलिस्ट आ गए, ये आ गए। और ट्रीटमेंट उनको एक ऐसा मिल रहा था कि वो तेंदुलकर के बेटे हैं, मिलना भी चाहिए। लेकिन जब मैंने बातें शुरू करी तो मैंने उनको कहा कि ये जीवन इंडिविजुअल है, और जब तक आप आग के दरिया के बीच में से नहीं निकलते, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते, तब तक बेटा कुछ हो नहीं सकता। तो वो करते करते एक दो दिन में हमारा इतना प्यार हो गया, मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरा ग्रैंडसन बड़ा होके मेरे सामने खड़ा है। हम्म। और वो फीलिंग भी थी। और मैं सबके लिए फीलिंग ऐसी रखता हूँ कि अब देश के बच्चों के लिए कुछ किया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, लेकिन उसके लिए दुनिया से अलग चलना पड़ता है। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी जो शायद याद रहेगी सबको। तो जब वो बॉलिंग डाल रहे थे सेंटर विकेट पे, तो मैं पास में खड़ा था, तो किसी ने थ्रो मारा और हम्म। थ्रो उनके सीधा शिन पे लगा के, और बड़ी जोर से लगा, डायरेक्ट हिट किया। और उन्होंने एकदम अपने को दर्द को पी लिया। इतनी जोर से बॉल लगे, आदमी उछलता है, पी हम्म। लिया और बाहर आ गए। सूज गया, ब्लू हो गया। मैंने आइसिंग वाइसिंग की, खूब आइसिंग करी हमने। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार दिखा लेते हैं, कहीं फ्रैक्चर ना हो। तो हम्म। हम डॉक्टर के पास गए, उनके कोच मंजूर साहब भी मेरे साथ थे। और मैंने, डॉक्टर ने बोला फ्रैक्चर नहीं है, सब ठीक है, ये ठीक हो जाएगी स्वेलिंग। तो मुझे उसने कहा कि सर मैं होटल में जाके आराम करता हूँ। मैंने कहा नहीं, हम्म। तुम जाओगे, पैर डालोगे और बैटिंग करते। हम्म। अंडरस्टूड? हम्म। तो वो शायद मेरी बात समझने लगा था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूवी के बारे में पूछता था। हम्म। तो वहां जाके उसने बैटिंग करी, और जब वो बैटिंग कर रहा था हम्म। तो मैंने कहा तुमको एक काम करना है, तुमको कोई भी शॉट आड़ा ताड़ा नहीं मारना है, तुम डायरेक्ट सीधा खेलोगे मिड ऑन मिड ऑफ। हम्म। सर आप बिलीव नहीं करोगे, जिस तरह से पावर से वो मार रहा था, हम्म। मैंने सोचा इसकी बैटिंग के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने हम्म। कोच को बुलाया और एक टीम मीटिंग हमने करी। तो हम्म। मैंने कहा आपके पास इतना बड़ा प्लेयर एज ए बैट्समैन है, हम्म। कुछ बॉलर बैट्समैन होते हैं, कुछ बैट्समैन बॉलर होते हैं, हम्म। अरे आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसको ओपन कराओ। हम्म। तो मुझे मंजूर सर ने बोला कि सर आप मेरा साथ में रहो। मैं कहा डोंट वरी, मेरी ड्यूटी लगी है और मैं करूंगा, क्योंकि ये बच्चा नॉट ओनली सचिन तेंदुलकर सन, ये इसमें इतनी आग, इतना टैलेंट है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम्म। वो बॉलिंग डाल रहा है क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर हुई है, वो साइड से आ रहा था आर्म उसका। तो हम्म। मैंने कहा अगर यहाँ से जिस दिन आने लगेगा कान के पास से हाथ, तो तुम तो दुनिया तोड़ दोगे। इतना हम्म। लंबा चौड़ा, इतना पावरफुल, इतना हम्म। कॉन्फिडेंट, और इतना प्यारा बच्चा। तो हम्म। उसने सुनना शुरू किया, हमने बातें शुरू की, और वो बातें घंटों भर चलती रही, यूवी कैसे हुआ, कैसे होना चाहिए। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ नेट में चलो, ये यहाँ बैटिंग करी, दूसरे नेट में मैं ले गया। तो मैंने कहा एक काम नेट में करना है, तुम गलत शॉट नहीं मारोगे। और एक हम्म। चीज उन्होंने, मैंने कहा तुमने 100 किया, 200 किया, 250 किया, 300 किया, 400 किया, तुम आउट नहीं हो। जिस जिस हम्म। जंक्शन पे आप अपनी विकेट थ्रो करते उसको वैल्यू नहीं करते, तो कभी ऐसा टाइम भी आता कि आपसे रन नहीं होते, तब आपको पता लगता है कि मैंने क्या गलती की। तो हम्म। तमाम वो बातें मैं जिम में ले गया, हम जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे, सारी टीम आती थी, वो भी हम्म। ट्रेनिंग कर रहे थे। काफी वीडियोस बनाई मैंने, हाँ। मकरंद वेंगनकर को, जो मेरे बड़े आइडल हैं, हम्म। उनके साथ रहा हूँ। उनको मैंने वीडियोस भेजी और मैंने कहा मकरंद याद रखना, और उनके कोच को भी बोला कि हम्म। ये लड़के, हम्म। बॉलिंग तो छोड़ो एक साइड में, हम्म। ये लड़का डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेटिंग बनेगा एक दिन, हम्म। और आप इस पे ध्यान दो, इसको ओपन कराओ।
तो उन्होंने बोला कि सर हम गोवा में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। मैंने कहा तुम मेरे पास चंडीगढ़ लेके आओ सारी टीम को, इसको अर्जुन को भी साथ मिलेगा, यहाँ 3 महीने का कैंप लगाओ अगले महीने समर्स में। सो क्या होता है कि ये और बात है कि वो तेंदुलकर के बेटे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली इतने टैलेंटेड हैं सर, इतने टैलेंटेड हैं कि उनकी बैटिंग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वो बिल्कुल। गेंद डाल रहा है, अच्छा है। हाँ, मैं एक मैं मिनट में इसी बात कंप्लीट करता हूँ। हाँ हाँ मैं आज फिर अवाम से कहता हूँ, सारी दुनिया से कहता हूँ, और सचिन सर को मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा सर उठाओ 4 बजे, निकालो रजाई से, चलो बाहर लेके जाओ। ये जो आदमी के बच्चे हैं ना, ये इसके इनके पीछे ये अरबी घोड़े होते हैं, इनके पीछे एक सोटी रहनी चाहिए, मारो मत, लेकिन उनको पता होने चाहिए मीन बिजनेस। अब यूबी के बारे में बहुत सारी स्टोरीज बनती थी, ऐसा कर दिया डैड ने, वो कर दिया जी, ड्रैगन सिंह और फलाना तिमका, नो प्रॉब्लम। लेकिन देश को और संसार को एक ऐसा आदमी मिला, सोल्जर जैसा, जो अपनी जान पे खेल के अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए मरने के लिए तैयार था। सो आई थिंक ऐसा जज्बा आपको डालना पड़ता है। सर आप कुछ पूछ रहे बिल्कुल डालना पड़ता है। यही इसी बात पे मैं आ रहा था सर कि ऐसा जज्बा डाला आपने युवराज सिंह में भी, एज ए फादर भी, एज ए कोच भी। अर्जुन के अंदर आपको वही प्रतिभा दिखती है जो युवराज के अंदर दिखती थी अर्ली डेज में, कि उसी तरीके की प्रतिभा है। इसीलिए आप उसको ज्यादा स्टर्न टेस्ट में डाल रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा कोयले को जो है रखा जाता है, फिर वो जल्दी हीरा बनता है। अगर जितना वो तपता है उतना ज्यादा हीरा बनता है। शायद आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी कोचिंग का स्टाइल वही। मेरा ख्याल पहले मैं बहुत क्रिटिसाइज होता था, आज भी लोग बोलते हैं क्रिकेटिंग सर्कल में, ये बात चलती है कि सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं। बात स्ट्रिक्ट की नहीं है, बात डिवोशन की है, डिटर्मिनेशन की है, डेडिकेशन की है और डिसिप्लिन की है। और मैं आपको ये कह देता हूं, मैंने एक खत लिखा था, वीडियोस भेजी थी मकरंद वेंगनकर को, जर्नलिस्ट है बॉम्बे में, और आप उन्होंने लेख लिखा है आज। तो मैंने कहा था मार्क माय वर्ड्स मैक, ये आदमी इतने 100 करेगा, इतने 100 करेगा कि आप भूल जाओगे क्योंकि बैट्समैन पैदा भी हुआ था। अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर अकेला, बाकी छोड़ो, उसकी फिटनेस ट्रेनिंग मैंने उसको बोला है, हम व्हाट्सएप पे रोज रहते हैं, व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, बात सुनता है, बहुत सारी मोटिवेशन में उसको करता हूँ, और वो कर रहा है, खुद जाता है, खुद मेहनत शुरू करी है, उसके कोचेस मुझे फीडबैक देते रहते हैं। तो उसका जो लोअर पोर्शन और कोर था वो वीक था, बड़ा उसने इंप्रूव किया है। वो इतना बड़ा बैट्समैन बन सकता है, इतना बड़ा बैट्समैन बन सकता है सर। उसकी जो पावर है, उसकी बिल्ट है, उसमें ब्लड लाइन में जो क्रिकेट है, वो दुनिया का बादशाह प्लेयर बनेगा। मेरी बात याद रखना, आज की इंशा करने वाला खुदा है, मैं तो कौन हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको गिरने नहीं देता। व्हाट्सएप पे जाता हूँ, आप तुम उठ रहे हो, कर रहे हो, तो कहता हाँ सर मैं कर रहा हूँ। एक ट्रेनिंग 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 एंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट माय सन। डोंट थ्रो योर विकेट, नो फ्रेंड्स, नो पार्टीज, नो रिलेटिव्स, बिस्तर, ग्राउंड। एक ड्रीम लेके चलना है कि मैं अपने पिता से बड़ा बनूंगा, मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि दूंगा। इतना बड़ा प्लेयर, गॉड ऑफ क्रिकेट, कितनी मेहनत सचिन जी ने की होगी, उनकी लाइफ देखी आप। तो मैं समझता हूँ वो जो आग उसमें जलाई है, कैसी भी जली है, वो जो आज उस आग जल रही है, मैं अर्जुन में देख रहा हूँ। उसने सबसे खुशी वाली बात है कि उसने 178 बॉल्स खेली, लेकिन मैं उससे फिर सवाल पूछा कि तुम आउट क्यों हुए, कैसे आउट हुए। ये जो तुम आउट हुए इसको नोट करो डायरी में। आगे से कभी भी जिंदगी में 200, 250, 300, 400 आउट नहीं होना। जब बैट्समैन विकेट फेंकता है, अच्छी गेंद पे आउट हो जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी अच्छी गेंद को खेलना सीखो। सो प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस एंड परफेक्ट प्रैक्टिस, यही जरूरी है, इसी से आदमी बनता है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जो काम रमाकांत आचरेकर ने सचिन के लिए किया था, शायद वही काम आप जो है अर्जुन के लिए कर रहे हैं। मगर इसमें इसमें मतलब हमको शायद नॉलेज कम है। होता क्या है कि कई बार कोई बड़ा खिलाड़ी होता है, सचिन तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी हैं, मगर उनके वो अपने बच्चे को उतने अच्छे से नहीं समझा पाते जो दूसरा कोई कोच समझा देता है। कई बार आप खिलाड़ी बड़े हो सकते हो मगर कोच उतने अच्छे नहीं हो पाते हो। ये देखा गया है, ये कई जगहों पे देखा गया है। मगर आप ऐसा क्या अलग कर देते हो? स्ट्रिक्ट तो उनके पिताजी भी उनसे हो सकते हैं, और शायद होते भी होंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है उनका उसका बेटा अच्छा करे। मगर कुछ तो आप अलग करते हो जो युवराज सिंह को भी आपने किया, और यही सोच समझ के सचिन ने आपको रिक्वेस्ट भी की कि आप 15 दिन उसको देखिए, जरा ट्रेनिंग दीजिए। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब बड़ा खूबसूरत मैं देने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना, अवाम को सुनाना। हाँ। देखिए, आप किसके बेटे हो ये मैटर नहीं करता, आप इस दुनिया में एक इंडिविजुअल सोल हो। आप किसी घर में पैदा हुए हो ये और बात है।
भगवान ने आदमी को ना कपड़ा दिया, ना जायदाद दी, ना पैसा दिया, एक नंगा शरीर दिया, कितना खूबसूरत बनाया। और शरीर को तराश के आप कुछ भी बनाओ। लेकिन एक कन्वर्सेशन में बात आई थी कि बात सुनता नहीं है। तो मैंने कहा बात सुनता नहीं, बात सुनानी पड़ती है। बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरे घर में रहने के लिए, मेरे साथ जिंदगी बताने के लिए मेरे ये असूल डिसिप्लिन है। वो बच्चे को बुरा लगता हो, हिंदुस्तान में, दुनिया में लोग बोलते हैं अरे बच्चे को अकेला छोड़ देना चाहिए, उसको अपनी जिंदगी खुद बनानी चाहिए, माँ बाप बोलते हैं। तो मैंने कहा अगर बच्चे को जिंदगी अपनी खुद ही बनानी है तो बाप और माँ की जरूरत क्या थी? फिर छोड़ो पर इसको, फिर तो वो अनाथ है। सो आई थिंक एवरी फादर शुड हैव अ ड्रीम फॉर हिज चाइल्ड। आज मेरा पोता ओरेन इंग्लैंड में है, यूके में, मैं जाके मिलने वाला हूँ। मैंने कल मैसेज यूवी को भेजा है और उसकी बीबी अपनी बिटिया को भेजा है कि जब ये चलने लगेगा मैं इसके लिए ड्रीम सोच के रखी है और वैसे ही होगा जो मैं चाहूंगा। दैट्स द वे इट्स गोइंग टू बी। बाप यूवी हो सकता है, माँ हेजल हो सकती है, लेकिन मैं एज अ ग्रैंडफादर आई वांट टू सी my grandson as the greatest footballer, as the greatest golfer, as the greatest cricketer of the world and a legend. तो ये बात बाप को सोचनी पड़ती है। अगर आप ये कहो जी मेरी बात नहीं सुनता, मैं क्या करूं, तो फिर आप कमजोर हो। बात तो सुनानी पड़ती है। अरबी घोड़े को ऊपर काठी पे पकड़ के, बालों से पकड़ के चलाना पड़ता है। और जब वो सीख जाता है ना कि मेरा जो सवार है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा डिसिप्लिन है, फिर वो सवार की बात सुनता है और चुपचाप रास्ते पे चलता है। बिल्कुल। ये बात आपने ये शायद बात बोल भी दी कि 15 दिन के लिए भूल जाओ अर्जुन के तुम्हारे पिताजी कौन है, सचिन तेंदुलकर, और तुम कौन हो, और जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। शायद आपने ये बात उनको बोल भी दी। मैंने कहा, और मैंने किसी जर्नलिस्ट को और मैंने टीम वालों को बोला, ये क्या तुम सारे पीछे पीछे घूमते रहते हो? लीव हिम अलोन, लेट हिम बी एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड लेट हिम परफॉर्म एंड कम इन द टीम। वो बात मैंने उसको बोली। मैंने कहा बेटा परफॉर्मेंस तभी होगी जब जी जान से हम इस खुदा को हाजिर नाजर रख के अपना मेहनत करेंगे। मैंने कहा मैं तुम्हें इसलिए ट्रीट नहीं कर रहा हूं कि तुम सचिन तेंदुलकर के बेटे हो, वो और बात है, मेरा बहुत प्यार है उनसे, यूवी से, और मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है। लेकिन मैं इसलिए तुम्हारे साथ मेरा वो प्रेम बंधन बना है कि तुम्हें खुदा ने क्या टैलेंट दिया है। सर आपको मैं क्या बताऊं, किस अल्फाजों से बोलूं। और मैं सब तमाम कोचेस को बोलता हूं जहां जहां वो खेल रहे हैं, इसको 3 सेशंस में बैटिंग कराया करो, प्लास्टिक बॉल, टेनिस बॉल, बैटिंग में, और देखो कि ये परफेक्ट खेल रहा है, गलत नहीं खेल रहा है। फील्डिंग कराओ, ट्रेनिंग कराओ, बॉलिंग कराओ, ताकि उसकी एक 6 7 8 घंटे की प्रैक्टिस के बाद वो जाके सो जाए और सुबह 5 बजे उसे उठाओ। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपकी ट्रेनिंग और इस तरीके से रही तो अर्जुन तेंदुलकर वही नाम कमाएंगे जो उनके पिताजी ने कमाया, और सचिन तेंदुलकर को भी उतना ही गर्व होगा जितना आपको महसूस हुआ जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू में शतक लगाया। सर थैंक यू हमारे मैं लिए समय निकालने के लिए। मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। जी। कुछ भी हो जाए मैं अर्जुन का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। बेशक मुझे जाके बॉम्बे जाना पड़े, गोवा जाना पड़े, मैं उसको फॉलो अप तब तक करूंगा जब तक वो दुनिया का बादशाह प्लेयर नहीं बनता। ये मेरी ड्रीम है। मेरे लिए आप सब लोग दुआ करें। थैंक यू सर।